आज 20K टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 29 है और आज हमने 1448 रुपये का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 35 रुपये 5 पैसे के रेट पर 1:15 12 सेकेंड पर हमने 23,150 का कॉल बाय किया हुआ था। 2 लॉट बाय किया हुआ। देखिए इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी कैंडल में ही इस जगह पे अपने पोजीशंस को यहाँ पे इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। आप इस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अपने पोजीशंस को 35 रुपये 5 पैसे के रेट पर प्लान किया जो कि 46 रुपीज़ तक गया हुआ था। 46 रुपये तक वो मूव किया। 46 रुपये मूव करने के बाद मार्केट रिवर्स होने लगा। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करने लगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ से मार्केट हो सकता था कि मार्केट और ऊपर जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो प्राइजेक्शन था वो काफ़ी बुलिश था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन के साथ में ही देखिए इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक ट्रेंड लाइन प्लस इसके साथ साथ इस कैंडल फॉर्मेशन का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन आया हुआ था प्लस ये इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। इस इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था जिसकी वजह से जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, जब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, ये देखिए परफेक्टली नहीं फॉर्म हुआ है, लेकिन देखिए हमारे पास जब ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास केवल यही एक इकलौता ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू हमको दिखाई दे रहा था जहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर होता और मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हुआ था काफ़ी अच्छा तरीके से। लेकिन देखिए हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा होल्ड किया था कि अगर हम लोग 10 पॉइंट का लॉस दे रहे हैं मार्केट को तो मार्केट से एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके उतने पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश भी करें। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर। फिर क्या हुआ कि जब हमने इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को प्लान किया, यहाँ पे जब मार्केट आया यहाँ से बहुत फास्टली रैपिडली रिवर्स हुआ। यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन भी रहा था। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आप अपनी चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, समय के साथ साथ और एक्सपीरियंस जब गेन होता रहेगा तो और अच्छी तरीके से इम्प्रूव होकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसी जगह पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। तो देखिए यहाँ पे इन जगहों पर आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ट्रेड दिखाई देगा, लेकिन अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए आपको शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो लॉन्ग टर्म में आपको क्या इससे बेनिफिट हो रहा है वो मायने भी रखता है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे देखिए यही था हमारे पास। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो देखिए वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा और नीचे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए आपको अपने स्टॉप लॉस को छोटे से छोटे दायरे में फिक्स करना होता है, जिसकी वजह से हमने भी अपने पोजीशंस को इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू की बजाय हमने अपने पोजीशन को थोड़ा और नीचे अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को 16 रुपये 70 पैसे के रेट पर 2:30 38 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसी वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले कैंडल में प्लान किया हुआ था। इसके बाद हमने अपने पोजीशन में थोड़ा देखिए जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है तब तक आप अपने पोजीशन में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। इसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगे तो आप अपने पोजीशंस को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करो, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट। तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 9.85 रुपये के रेट पर 2:35 28 सेकंड पर हमने कुछ लॉट ऐड किया हुआ था। कुछ लॉट ऐड करने के बाद हमने अपने पोजीशंस को 12 रुपये 25 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था 2:41 42 सेकंड पर। तो हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले कैंडल में ही लगभग 2:41 देखिए 2:41 यानी इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो यही था आज के लिए। देखिए
आप अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। देखिए शुरुआती उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। अभी भी प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, अभी भी मेरे पास 25-26 हज़ार रुपये प्रॉफिट का कैपिटल बचा हुआ है, यानी हमारे पास 5 से 6 हज़ार रुपये अभी भी प्रॉफिट का कैपिटल बचा हुआ है। जो मेरा इनिशियल कैपिटल था 20,000 रुपीज़, अभी भी उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मैं अभी भी थोड़ा बहुत रिस्क एपेटाइट को इंक्रीज करके अभी भी मैं अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अपने सिस्टम पर बिलीव है। तो बिलीव ही शेयर बाजार में सारी चीज़ों को कंप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप बिलीव आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए होता है शेयर बाजार, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। मगर जब आप शॉर्ट टर्म की सारी चीज़ों को जब ध्यान से देखने लगते हो, उन कमियों को बस केवल देखते हो, घबरा कर पीछे हटने की कोशिश करते हो, ना कि उसके बजाय आपको ये करना चाहिए कि आपको उन कमियों को दूर करके उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुआ है, इन गलतियों को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को सुधार कर आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो यही था आज के लिए। ये इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न मेरा इतना खास तरीके से चला नहीं, अगर चलता तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस जगह से देखिए यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से इस एरिया ऑफ वैल्यू में आया होता, लगभग ये 301 वाले एरिया वैल्यू में आया होता, तो मैं 280 की बात में फिर से शॉर्ट करने का कोशिश करता। मगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ये पहले से ही मार्केट रिवर्स होने लगा, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजिशंस को प्लान नहीं किया। तो यही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।